एनडीए में क्लियर नहीं है कि नीतीश जी बनेंगे या नहीं बनेंगे। आपको एक चीज बता देता हूँ, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें नीतीश कुमार जी से ज्यादा आ गई ना, तो महाराष्ट्र वाला खेला खेल लेगी भारतीय जनता वही पार्टी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सम्राट चौधरी को लाइक कहाँ करते हैं नीतीश कुमार जी? इंटरनली दिल से पूछे ना नीतीश कुमार जी के कि कितना पसंद करते हैं। जो मुरेठा वाली बात करते थे कि नीतीश कुमार जी को जब तक हम सीट से हटा नहीं देंगे मुख्यमंत्री पद से, तब तक हम ये मुरेठा नहीं खोलेंगे, खोलना पड़ गया। नीतीश कुमार जी के बगैर बिहार की राजनीति असंभव है, असंभव, चाहे बिहार का कोई भी नेता हो। नहीं, अगर इंडिया ब्लॉक से जीतते हैं लोग, तो आप किसकी उम्मीद करते हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए क्लियर है, स्पष्ट है, आपको भी पता, तेजस्वी यादव, क्लियर है। तो तेजस्वी से क्या आपको 5 बड़ी उम्मीदें हैं कि वो बिहार के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए 5 बड़ी उम्मीदें नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, जब जैसे प्रशांत किशोर जी को लेके लोगों का विजन है कि प्रशांत किशोर जी आते हैं तो कुछ करेंगे। एक व्यक्ति आएगा तो करेगा, और एक व्यक्ति आकर कुछ करके गया तो उस पर विश्वास करेंगे, जो आएगा उस पर विश्वास करेंगे आप। पर उसमें बड़े मिला जुला लोगों का वो है कि 17 महीनों में उन्होंने कुछ खास किया नहीं, या वो जो भी है मामला। ये चीजें तो सत्ता पक्षी उठा सकता है, जनता नहीं उठाती। नहीं, आपके हिसाब से 17 महीने की सरकार में उन्होंने क्या किया था कि उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है, 17 महीनों के कार्यकाल में उस व्यक्ति ने जनहित के लिए, जनता के लिए जो कार्य करने थे 17 महीने में, उसने जो क्या था, क्या इतिहास? कभी देखते थे जी, गांधी मैदान में मिलता था नौकरी, लगा था भी। तो अभी भी कहाँ नौकरी मिल रहा है? अभी तो नीतीश सरकार का है, मिलना तो चाहिए लगा के, क्यों नहीं मिल रहा है? वही नीतीश कुमार बोलता था बाप घर से पैसा लाएगा जी। अभी तो क्या ये क्लेम सही है? नौकरियां मिली 17 महीनों में? बिल्कुल 17 महीनों में नौकरियां मिली हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो गांधी मैदान से जो पहल उठी थी रोजगार देने की, वो तेजस्वी यादव जी के सरकार के टाइम से ही उठी है। उससे पहले कहाँ गांधी मैदान में कितने लोगों को रोजगार बांटा जाता था? बांटा गया आज तक? आप मीडिया वाले हैं, आपको तो बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगा हमसे ज्यादा। तो इस बार का जो 2025 का जो चुनाव है, वो कहीं ना कहीं दिलचस्प चुनावों में से एक है 2020 के मुकाबले। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ऑन मीडिया ऑन टाइम नोटिस कर लीजिएगा, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो बनेगी वो तेजस्वी की बनेगी। आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये हवाई बात नहीं कर रहा, ये देख लीजिएगा। और नीतीश कुमार जी 2nd नंबर जा रहे हैं, 2nd नंबर पे आ रहे हैं नीतीश कुमार जी, और भारतीय जनता पार्टी 3रे नंबर पे। नीतीश कुमार जी को जो महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए का जो बांटने का काम किया है ना, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं चुनाव में दिखेगा नीतीश जी को, नो कि भारतीय जनता पार्टी। फिर कैसे हमारे जो तेजू भैया वो कैसे जीतेंगे जब 10,000 रुपए मिले हुए हैं, मैंने सब जगह बटा हुआ है? सबसे बड़ी पार्टी, नहीं वो ठीक है, सबसे बड़ी लेकिन फिर वो बहुत बड़ी टक्कर का एक कारण बनेगा ना 10,000 रुपए है। देखिए जो फाइट है वो जनता दल यूनाइटेड और राजद के बीच है, भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक नहीं है, आपको बता। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो ये चुनावी रेवड़ी बटी है, इस पर फिर कैसे आरजेडी वाले ऊपर आ पाएंगे? भाई हम सत्ता में हैं, हमने ऑलरेडी आचार संहिता लगने से पहले बांट दिया है, 10 दिन पहले, 5 दिन हाँ, पहले हमने लगने से पहले बांट दिया है, तो हम पे कोई नहीं मिली वैसे। संवैधानिक सवाल तो कोई उठा नहीं सकता। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर रेवड़ियों की बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अरविंद केजरीवाल जी पे एक एलिगेशन लगाती थी कि आप रेवड़ियां बांट रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियां। ये मुफ्त की रेवड़ियां सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से पूरे देश में जो चल रही है ना, मुफ्त की रेवड़ियां वाला जो नहीं, लेकिन उसको पूरे देश में उसका अनुसरण हो रहा है। बिल्कुल, हर जगह कोई भी इलेक्शन हो, वहाँ कोई भी इलेक्शन होगा तो वहाँ कोई ना कोई ऐसी, जैसे बिजली है, अब यहाँ भी जैसे 125 यूनिट तक फ्री है, महिलाओं के खातों में पैसे जाएंगे। हाँ, महिलाओं के खातों में पैसे हैं, या एमपी में इलेक्शन हुआ तो वहाँ लाडली बहना योजना में पैसा बटा, या और तमाम ऐसी बहुत सारी स्कीमें पूरे भारत में चली। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आरजेडी इसको अब कैसे कॉन्कर करेगी? देखिए सबसे बड़ी बात है, 17 महीनों में उस व्यक्ति ने करके दिखाया। आप नहीं, देखिए एक तरफ 10,000 रुपए जो ऑलरेडी क्रेडिट हैं, और एक तरफ एक सपना है कि तेजू भैया आएंगे तो कुछ बड़ा होगा। तो पहले कौन किसको आदमी चुनेगा किसको? एक चीज सुनिएगा कि उन्होंने कितने वादे किए थे, उन्होंने कितने रुपए के वादा किए तेजस्वी जी ने, उनकी वादे की रकम और इनके वादे की रकम में डिफरेंसेस हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें और आकांक्षाएं तेजस्वी जी के साथ भी हैं। बिहार की महिलाएं ऐसा नहीं है कि एक फाड़ चलेंगी, मतलब एक तरफ झुकाव नहीं है, दोनों तरफ झुकाव है। मैं फाइट कह रहा हूँ कि फाइट तेजस्वी जी के बीच में और जनता दल यूनाइटेड के बीच है। भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक रेस में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पैराशूट कैंडिडेट उतारने का काम कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर जैसी, मैथिली ठाकुर कहती हैं, इंटरव्यू सुना होगा आपने, मेरे को समाज सेवा करनी है। अरे आप सिंगर हैं, आप अभिनेता हैं। अरे वो अपने ही गांव में बेनीपट्टी में वो गाना गाने नहीं आ पाई 2 लाख रुपए लेकर के। वो कहती हैं कि मैं अपने सिर्फ, मेरे को अगर
अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे को चांस देती है तो मैं अपने गांव से ही लड़ना चाहूंगी। अरे आप दूसरे दूसरे गांव से भी तो वो तो लड़िए ना। डिक्लेयर हो गया, वहां तो नहीं लड़ पाएंगे। वही तो कह रहा हूँ कि दूसरी जगह से लड़िए, तब पता चल जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है आपकी। समाज सेवा, राजनीति को समाज सेवा का नाम लेना नहीं चाहिए। राजनीति समाज सेवा का नाम नहीं है, राजनीति पैसा कमाने का काम है। सिर्फ और सिर्फ फंड्स आने चाहिए। रोड का टेंडर निकला है तो नेताजी रोड के टेंडर में से आपका अगर 1 करोड़ का टेंडर निकल रहा है तो 20 लाख रुपए मेरे घर पे पहुंचवा दीजिए और 80 लाख रुपए रख लीजिए। तो राजनीति नॉट अ समाज सेवा। राजनीति आज के वक्त में समाज सेवा बचा ही नहीं। राजनीति का उद्देश्य राजनीति सिर्फ पैसा कमाने का व्यवसाय बच गया है, सिर्फ बिजनेस। तो हम अभी लगातार घूम रहे हैं बिहार की जनता के बीच में। नॉमिनेशन को 1 दिन बचा है और वापस नाम लेने के लिए 2 दिन बचे हुए हैं। और आज भी सारे धड़ों में, सारे राजनीतिक पार्टियों में अब भी क्लियर नहीं है कौन कहां से लड़ने वाला है। अचानक लोग नाम दे रहे हैं कि आज जैसे कई सारे राजनीतिक दलों की लिस्टें जारी हो गई हैं। देखना यह है कि कौन रह पाता है और कौन लड़ पाता है और कैसे होता है बिहार का इलेक्शन। हम आपके बीच लगातार बने रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं आशीष कुमार पांडे, पटना, बिहार।